हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की सोच क्या है, किस एनर्जी में है, किस थॉट में है, किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, ये आपके बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा आज मैसेज से हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। उसके बाद हम इनकी एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन भी आपको लेकर क्या रहेगा देख लेंगे। अगर कुछ मुझे बीच में समझ में आता है कि और मुझे कुछ टॉपिक ऐड करने चाहिए तो मैं करूँगी। गाइस, ये जनरल क्वालिटी रीडिंग है, इसको आपको जनरल क्वालिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल क्वालिटी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी इस वक्त देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, किस मेंटालिटी में ये है, क्या आपको लेकर क्या सोचते हैं। जब भी ये वीडियो आपके टूवर्ड्स आएगा, आपके सामने आएगा, उस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, आपके पर्सन को आपको लेकर कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन फील होता है। आपके साथ इनकी जो पार्टनरशिप है उसको लेकर आपके पर्सन के मन में ये हो सकता है फील हो जाए उनको कि आपका और उनका कनेक्शन जो है वो सिर्फ इसी लाइफ से नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। किसी किसी के पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हो सकता है हम लोगों का सोल कनेक्शन हो और हम लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। इस तरीके के आपके पर्सन सोच सकते हैं आपको लेकर। स्पिरिचुअल वे में भी आपके पर्सन की सोच कुछ ज़्यादा मुझे लगती है जब ये वीडियो आपके सामने आएगा। तो किसी किसी का यहाँ पे एग्रीमेंट को लेकर कोई बात आती है, रिलेशनशिप एंड दैट सिचुएशन में कोई एग्रीमेंट मुझे वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। आप देख लेना एग्रीमेंट किस सिलसिले में है। कार्मिक रिलेशनशिप, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में किसी और के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में फंस गए हैं तो वहाँ पे इनको काफ़ी ट्रिगर मिल रही है और ये पर्सन शायद उस रिलेशनशिप को लेकर कोई एग्रीमेंट की बात आपके साथ कर रहे हैं या फिर आपको कह सकते हैं। तो आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है और इनको वहाँ पे काफ़ी ट्रिगर मिल रही है, कुछ लेसन्स इनको मिल रहे हैं। ये लेट गो करने की एनर्जी में कि वहाँ से लेट गो कर कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स प्यार करने की एनर्जी में ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। देखिए, इस पर्सन ने किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपका डीपली हर्ट किया है। काफ़ी सैड की एनर्जी में, सैडनेस की एनर्जी में है। सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है। इनको काफ़ी लॉस्ट फील हो रहा है। ब्रेकअप की एनर्जी इनको काफ़ी लॉस्ट फील करवा रही है। यहाँ पे मैक्सिमम मुझे लगता है वही लोग हैं जो सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में, या फिर ये कनेक्शन में भी है, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मौजूद है। फिनक्स के एनर्जी की जैसे कि आपके पर्सन को ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप इन्होंने खुद एंड किया था तो ये कम्प्लीटली एंड तो नहीं हुआ है, अभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ उम्मीद बची है। तो एक नया फेज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन। इन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अगर एक वक्त पर इस पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशनशिप को एंड करने का माइंड बना लिया था तो देखिए, आपके पर्सन को ट्रिगर ही इतने मिले उस रिलेशनशिप में और किसी की तो अवेकनिंग हुई है। आपको लेकर कुछ ना कुछ जुड़ाव इनको फील होता है, अटैचमेंट फील होता है। तो इन्होंने ना अब आपको लेकर अपना मन बना लिया, मन बदल लिया है और मन बना लिया है आपके साथ इसी कनेक्शन को एक नए फेज से स्टार्ट करने के लिए। कैसिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ पुरानी यादें आपके पर्सन को याद आ रही है। पास में जिस तरीके से आपके साथ इनका रिलेशनशिप खूबसूरत रहा हो तो आपके पर्सन को वो चीज़ें याद आ रही हैं। कुछ मुझे म्यूज़िक से जुड़ी हुई कुछ बातें याद आ रही है। मुझे समझ में आ रही कि आपके पर्सन को आपकी और उनकी कुछ म्यूज़िक को लेकर कुछ यादें रही हो तो वो पर्सन बहुत उसके बारे में सोच रहे हैं। आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। पास्ट की बहुत सारी बातें आपके पर्सन के मन में जो आपसे रिलेटेड इनकी कुछ यादें थी वो चल रही हैं।
ब्रेकअप यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मैं कह सकती हूँ कि ब्रेकअप है, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच काफ़ी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है। मीन्स अगर रिलेशनशिप में भी है तो यहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है आपको। यहाँ पे मुझे थोड़ी आपकी भी एनर्जी क्या आ रही है ना, समझ में आपने खुद ये खामोशी ना, अब आप खुद चाहती कि खामोशी आपके साथ रहे। इस खामोशी को आपने खुद ही चुन लिया है। सॉरी गाइज, मेरे आंखों में कुछ तो गया है। इस खामोशी को ना मुझे लगता है आप ही ने चुन लिया है। आप जैसे कि आप चुप से हो गई हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आ रही गाइस कि देखिए ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये आपका कमिटेड है, या फिर आप दोनों सिंगल भी क्यों ना हो, इस रिलेशनशिप में ना आप प्यार करते यही एक सच्चाई रह गई है। बट इस रिलेशनशिप में सारे वो टॉक्सिक फेज देख लिए हैं, सारे वो पेनफुल वाले फेज देख लिए, सारे वो हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम, ये सारे फेज देख लिए। अब इससे क्या हो गया है ना कि किसी का दिल इतना तार तार हो गया है कि वो धड़क इसलिए रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार आप करते इसलिए धड़क रहा है। बट इस दिल में चोट इतनी लग गई है कि आपको ये प्यार करने वाला दिल बोलने का मन नहीं कर रहा है। प्यार करने वाला दिल अचानक से सडनली चुप हो गया है, उसको कुछ बात ही नहीं करनी है। तो ये भी सिचुएशन किसी की है ना, तो ये भी किसी ब्रेकअप से कम नहीं है। और आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आती है कि आप जिस तरीके से आपने ये खामोशी अपने लिए चुन ली है, आप खामोश हो गए हो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हो। मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर ये आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड रिलेशनशिप है, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मौजूद रही थी, तो क्या हुआ कि आपका जिस तरीके से भरोसा टूटा है, चकनाचूर हो गया आपका भरोसा। अब ये प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगती है कि वेडिंग रिंग, देखिए जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं ना उनको ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल लगती है कि आजकल सभी जगह पे चलता है, ये होता है, वो होता है। बट ऐसा कह के ना किसी इमोशनल पर्सन के, सेंटिमेंट पर्सन की आप ऐसा उनको बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सन इमोशनल होता है ना, डेडिकेटेड जो पर्सन होता है वो अक्सर बहुत इमोशनल होता है, और वो अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं सोचता। बट जो पर्सन आपके साथ धोखा कर चुका है, जो पर्सन आपके साथ बिट्रे कर चुका है, जिस पर्सन ने आपके साथ आपके फीलिंग के साथ खेला है, तो वो खेला ही इसीलिए है क्योंकि वो कम्प्लीटली आप में इन्वॉल्व था ही नहीं। वो पर्सन शुरू से आप में बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली इन्वॉल्व था, इसीलिए वो खेल गया। क्योंकि अगर वो भी आपके जैसा ही इमोशनल होता, वो भी आपके जैसा ही सेंटी होता, तो कभी वो आपको धोखा देता ही नहीं, या फिर आपको किसी धोखे में रखता ही नहीं। बट उसने ये किया, मीन्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस पर्सन ने अपनी लाइफ हर एंगल से, हर तरीके से जी ली। अब वहाँ पे उनको आपके जैसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो इनको आप चाहिए। अब इनको कोई कनेक्शन इनको फील हो रहा है, अब इनको आप चाहिए। अब ये वापस आ भी गए हैं, ये अप्रोच भी कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी थी वहाँ से भी निकल कर आ गए। इस दौरान आपके साथ क्या हो गया ना कि आपका दिल अब पहले जिससे धड़क नहीं पा रहा है, क्योंकि इस दिल ने अब धड़कना छोड़ दिया है। ये दिल सिर्फ जिंदा है, इसमें कोई धड़कन नहीं बचे। ये किसी के रिलेशनशिप में मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस दिख रहा है, ये किसी के रिलेशनशिप मुझे सेपरेशन दिख रहा है ऐसा वाला, ये किसी के रिलेशनशिप में मुझे ब्रेकअप जैसी सिचुएशन लगती, होकर भी ना होना। मैंने बोला आपको पहले कि ये पर्सन यूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं। देखिए ये अगर कहीं और मैरिड भी हैं तो आपके पर्सन को आपको लेकर शुरुआत भी यहाँ पे सोल कनेक्शन से शुरुआत हुई थी गाइस, और यहाँ पे एंड भी सोल कनेक्शन से हुई है। ये पर्सन मिले हैं और इनको आपके साथ कोई सोल कनेक्शन फील हुआ है, इटर्नल लव आपके पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। दो ही इज़ मैरिड समवेयर, अगर इनकी ऑलरेडी कहीं और शादी हो गई है तब भी, और अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तब भी।
सॉरी गाइस, मेरे जितने इंट्यूटिव मैसेज आते हैं ना, मैं अपने आप को इंटरप्ट नहीं करना चाहती, हो सकता है किसी के लिए मैसेज आते हैं। देखिए अब इनके मैसेज क्या है कि आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको नहीं पता कि अब इन कब शुरुआत होगी। आई वॉन्ट आउट। अब कार्मिक रिलेशनशिप से, जो कार्मिक रिलेशनशिप है वहाँ से इनको बाहर निकलना है। अब देखिए आपको लेकर इनको सोल कनेक्शन तो फील हो गया है, गहरा कनेक्शन इनको दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ इनको समझ में आ गए, सारे स्पिरिचुअल टर्म। बट अब इनको पता नहीं है कि स्टार्ट करे तो कैसे करे। अब उनको उस कार्मिक रिलेशनशिप से आउट होना है। आई वॉन्ट आउट। हार्ट ब्रोकन को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए हार्ट ब्रेक तो इन्होंने आपके साथ कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं वाई डू आई फील दिस वे। इन्होंने इस तरीके से सोचा क्यों। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। देखिए अब इनको ये तो रियलाइज हो चुका है, इनका जब दिल टूटा तब इनको समझ में आ गया कि आपके अलावा इनको समझने वाला कोई नहीं था। आखिर ये ऐसे कैसे आपके साथ बिहेवियर कर गए। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। और फिर इनको अपने आप से जैसी घृणा होती ना, उस तरीके की एनर्जी की कि आखिर आपने इनसे इतना प्यार किया क्यों। क्योंकि इन्होंने तो जो किया ये देखकर ही इनको बड़ी घृणा हो रही है अपने आप को लेकर। फिर नेक्स्ट को यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। देखिए न्यू ग्रोथ की एनर्जी में तो ये आ रहे हैं, बट ये हार्ट ब्रोकन की एनर्जी यहाँ पे और भी कवर हो रही है। तो इनको इस रिलेशनशिप पे स्टार्ट करनी है। अब नया फेज जब इनका आ रहा है आपको लेकर, तो उसमें एक नई सोच आ रही कि शायद मैंने बोला ना यहाँ पे थोड़ी सी रिग्रेट वाली एनर्जी आती है कि आखिर इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, बट आप इनके लिए इतना अच्छे कैसे रह सकते हो, आप इनको इस तरीके से प्यार कैसे कर सकते हो। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को लेकर इनको क्या फील होता है। क्योंकि इनके एक्सप्रेशन में ना आधे से ज़्यादा इन्होंने की गई गलतियाँ ही रही होंगी। इन्होंने जो आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर किया होगा वही रहेगा। और कोई अपने मुंह से तो इतना नहीं, मीन्स एक वर्ल्ड में सॉरी कोई बोल सकता है, बट अपने आप को एक्सप्रेस करने के चक्कर में ये खुद ही लगता है इनको मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो उसके लिए एक धाड़स लगता है, उसके लिए काफ़ी हिम्मत लगती, वो शायद इनके अंदर नहीं है। कैसेटी को क्लैरिफाई कर रहा, आई डोंट नो हु एम आई एनी मोर। हाँ, ख्यालों में, पास्ट में तो बहुत ख्यालों में खोए रहते हैं। शायद हो सकता है कि इनको तब ये रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में तो ऐसा था, आखिर में ऐसा कैसे बन गया, मैं कौन हूँ, कैसा बन गया। आई कांट मेक यू हैप्पी। क्योंकि पास्ट में जाकर ये चीज़ इनको ये रियलाइज़ होती है। अब एक्स की देखिए ब्रेकअप इन्होंने तो कर लिया है, कुछ ना कुछ सेपरेशन कर लिया है, बट पैटर्न जो चल रहा है रिलेशनशिप में ख़त्म नहीं हो रहा है। और इनको ऐसे लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। आपको खोने का इनको बहुत डर है। देखिए ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू बी अलोन की एनर्जी इस पर्सन की अभी इस वक्त आई है। कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनके। आई वुड नेवर लेट यू गो नाउ, ट्रस्ट मी। ये आपको लेट गो तो नहीं कर पा रहे गाइस, इनके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। आई हैव ट्रस्ट इशू। देखिए खुद बोल रहे ट्रस्ट में, बट इनको खुद को ट्रस्ट इशू है। वाह क्या बात है। आफ्टर 8 मंथ कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको लेकर एक पॉजिटिव एक्शन लेके आएंगे विद इन 5 ईयर्स। ये तो बहुत लंबा हो गया भाई, इतना कौन रुकेगा। आई नो वी आर डेस्टिन्ड, क्योंकि मैंने बोला कि इनको किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, किसी को सोल कनेक्शन को लेकर गहरी जानकारी मिली है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों की ही डेस्टिनी थी, डेस्टिनी में आप दोनों का ही मिलन था। यू आर माई होम, आई फील सो सेफ एंड सिक्योर विथ यू। जी हाँ, इनका तो घर आप ही हो और शायद आप ही के साथ ही अपने आप को काफ़ी सेफ फील करते हैं।
आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं। किस मी के न जाए अना आई वाना किस यू द हार्डेस्ट लाइक नेवर बिफोर। ये किसकी बड़ी एनर्जी आती है इनकी। जब भी मैं एनर्जी निकालती हूँ ये किसकी एनर्जी आती ही आती है। डोंट लास्ट जंप इनटू द कंक्लूजन। ये आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपको किसी भी कंक्लूजन में जाने से पहले आपको एक बार पहले से सोचना चाहिए। आई वांट एम्ब्रेस यू फॉर एवर। जो आपको ज़िंदगी भर इस तरीके से एम्ब्रेस करके रखना चाहते हैं। यू आर राइट, आई एम इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। शायद इन्होंने तब एक्सेप्ट नहीं किया था बट इनको अब पता चल रहा है कि यस ये आपके प्यार में है। आई डिज़ायर ए स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर विथ यू। स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर की 2 बार एनर्जी आई है आफ्टर 4 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ। लास्ट वाला मैसेज था यू आर द ओनली बेस्ट फ्रेंड। आपके रिलेशनशिप में सिर्फ लव नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड भी हैं। आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस ये थे। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ। या केंजे माइकल, या केंजे रफ़ाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स लोग देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या करंट एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। देखिए ये पर्सन आपसे तो मिलना तो चाहती है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, 3 ऑफ काइंस, यूनियन की एनर्जी है। काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी, अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तो आपके साथ लव रोमांस के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस नहीं है तो आपको मैरिज कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तभी ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अभी इस वक्त क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स को लेकर। टू ऑफ कॉइंस, यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन कोई है क्या। मुझे लगता है देयर इज आपके पर्सन या तो ऑलरेडी एक मैरिड स्पाउस है, मैरिड पर्सन है किसी और के साथ और अभी इस वक्त उनके साथ ये पर्सन उस सिचुएशन को या फिर उस फैमिली को बैलेंस करने में लगे हैं, आपसे दूर है। अगर थर्ड पार्टी में ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है, उनको बैलेंस कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो थोड़ी मिसिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत मिस करे। सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन इफ़ ही इज़ मैरिड विद समवन एल्स, या तो अपने बच्चों के साथ है या तो अपने वाइफ के साथ, या फिर वाइफ और बच्चों को बैलेंस कर रहे हैं या फिर हस्बैंड और बच्चों को बैलेंस कर रहे हैं। और अभी इस वक्त आप इनको बहुत मिस कर रहे हैं और सेम आपके पर्सन भी बहुत मिस कर रहे हैं। किसी किसी के पर्सन ने अगर आपके होते हुए कहीं और शादी कर ली थी तो देखिए रहते तो वहाँ पे है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बट यहाँ पे रोमांटिकली आपको बहुत मिस करते हैं। एफर्ट लेना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। किसी किसी के पर्सन को थोड़ा सा गिल्ट लगता हुआ दिख रहा है कि आपके होते इन्होंने सेकंड पार्टी ला ली। मीन्स अगर आपके ये मैरिज स्पाउस है, अब ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में तो लगे, बट मन में थोड़ा गिल्ट ये है कि इन्होंने इस अच्छे खासे रिलेशनशिप में सेकंड पार्टी लाई और इन्हीं के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा रखा, आपके टूवर्ड्स नहीं रखा। तो आपका पास्ट का वो पर्सन जो आपको किसी और के लिए छोड़ कर गया था, तो वो आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ रहा है विथ अ गिल्ट, विथ अ हार्ट ब्रेक की एनर्जी। ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा लौट कर तो आ रहा है और ये आपका सोलमेट है।
गिल्ट तो बहुत ही इनके अंदर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अपने आप से कि इन्होंने जो कुछ भी किया। बहुत सारे लोगों को ना थर्ड पार्टी लाने का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही एक निराशा इनके अंदर इस चीज़ को लेकर है। तो किसी किसी को ये लगता है कि कहीं आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया, एक मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो गई आपके यहाँ पे। 10 ऑफ कप की एनर्जी, अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है, बोल हो सकता है ये अपने मुंह से नहीं बोलते, बट इनको अंदर से इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था उस चीज़ को लेकर बहुत गिल्ट है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने मैरिज कमिटमेंट नहीं दी थी, कमिटमेंट दिए बगैर भाग गए थे, उन लोगों के लिए एनर्जी आ रही कि अब ये पर्सन आपके साथ शादी तो करना चाहते, बट मन में एक थोड़ा सा फियर है कि कहीं इन्होंने आपको लूज तो नहीं कर दिया। और ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो अपने फैमिली में तो बस है, बट वहाँ भी कुछ तो नहीं है, आपको याद किया जा रहा है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ ही अपना फैमिली, अपना जुड़ाव ये फील करते हैं। किसी किसी के लिए ये भी लगता है मुझे कि ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट देंगे, दो रिलेशनशिप कौन सा भी है, कि कोई हो सकता है कि अपने फैमिली के चलते आपको आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए और बीच में कुछ चीज़ें करके चले गए थे। तो हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स आ रहे, बट एक फियर के साथ आ रहे कि वाकई में ये रिलेशनशिप है या नहीं है। तो आपको क्लैरिफाई कीजिए एंजल। देखिए गाइस, हेरोफेंट बहुत आ रहा है यहाँ पे, या एंड लवर, ये ट्विन फ्लेम है गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। अगर आपके ट्विन फ्लेम है और ये अगर मैरिड है, अभी इस वक्त आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लेकर इनके मन में 200% लव, रोमांस एंड कमिटमेंट की बात आ रही है, एनर्जी आ रही है, पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको अभी आपसे मिलना है और अभी आपके साथ जैसे कि शादी करनी है, एक स्टेबल रिलेशनशिप बिताना है। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस हैं, कुछ भी हुआ है पास्ट में, अभी इस वक्त इनकी एनर्जी 200% आपको लेकर काफ़ी लविंग, रोमांटिक, पैशनेट फील करती हुई आ रही है। और अगर ये सिंगल है आप दोनों, तो आपके पर्सन 200% आपके टुवर्ड्स मैरिज प्रस्ताव लाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे होती हुई दिख रही है शादी। अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जो अपनी शादी के बारे में देख रहा है, कोई नहीं है बट किसी ऐसे पर्सन के बारे में देख रहा है जो लाइफ में है, तो उनके लिए भी लगता है कि मैरिज कमिटमेंट आ रही है। देखिए, ये पर्सन आपको ऑनलाइन तो बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और ये अगर थर्ड पार्टी के साथ है, किसी कारणवश अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। शायद इनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ थर्ड पार्टी से बिलोंगिंग है, और वहीं पे काफ़ी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपसे मिली तो कैसे, आपके साथ एक टाइम स्पेंड कैसे करे, रिश्ते को आगे लेके कैसे जाए। अभी थर्ड पार्टी हो सकता है, ऑलरेडी अगर ये मैरिड है वो हो सकती है, या फिर इनके पेरेंटल थर्ड पार्टी हो सकती है, और उससे जुड़ी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। प्लीज क्लैरिफाई हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। वाकई में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ शादी करना। तो मैक्सिमम लोगों की जो पर्सन है, शादी का प्रपोजल लेते हुए आते हुए दिख रहे, शादी का प्रपोजल लेकर आते हुए दिख रहे। इनके दिल की तमन्ना है कि आप इनके मैरिज स्पाउस हो, आपके साथ इनकी शादी हो। ये पर्सन आपके लिए हर रिस्क उठाने के लिए रेडी है, आपके ऊपर फोकस है और एक्शन से भरपूर है। आपके साथ एक बैलेंस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये लग रहा है मुझे कि ये पर्सन यहाँ पे कुछ लोगों की ये बात तो पक्की है गाइस, जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और ये वहाँ पे स्टक है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, क्योंकि शायद प्रायोरिटीज़ उनकी फैमिली है। अगर ये आपके पर्सन मैरिड नहीं, सिंगल ही है, ये किसी की सिचुएशन है, तो देखिए ये अपने सिबलिंग या फिर अपनी माता जी इनका बोझ लेके चल रहे, या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है और वहाँ पे ये स्टक है। फाइव आपका एनर्जी बताइए। अगर ये आपका लोगों का सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन मिस तो बहुत करते हैं
और ये पर्सन आप जैसे बहुत पैशनेटली आपसे प्यार करते हैं, डीपली आपसे प्यार करते हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, काफ़ी लॉयल है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप, ये आप लोगों का एक सेपरेशन चल रहा था गाइस, बहुत टेंशन था, बहुत बर्डन था इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन किसी बर्डन की वजह से या प्रायोरिटीज़, अदर प्रायोरिटीज़ की वजह से आपको छोड़कर गए थे, एक सेपरेशन देके गए थे। तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आता हुआ मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने बोला ना, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी लाई थी, धोखा किया था, बिट्रे किया था, चीटिंग करी थी, तो देखिए ये पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अपने आप से। थोड़ा सा इनके मन में भय है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने इनके लिए दरवाजे हमेशा बंद तो नहीं कर लिए, कहीं आपने इस रिश्ते को हमेशा के लिए एंड तो नहीं कर दिया। हार्ट ब्रेक की एनर्जी रहे, काफ़ी इमोशनल पेन है, इमोशनल पेन इस पर्सन ने आपको दिया, इसी का गिल्ट आपके पर्सन को बहुत है, और साथ में फियर भी है आपको खोने का। ये आपके मैरिज पाउज है, मैक्सिमम लोगों के लिए आ रही एनर्जी, ये आपके मैरिज पाउज है, और मैरिज रिलेशनशिप में एक अच्छे खेलते परिवार में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, और ये अच्छा खेलता परिवार काफ़ी टॉक्सिक हो गया। और इसी चीज़ का गिल्ट काफ़ी सारे लोगों के पर्सन को मुझे दिख रहा है कि ये गिल्ट है, या फिर किसी की फैमिली थर्ड पार्टी का रोल कर रही थी और इसी वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही थी, तो किसी के मन में वो वाला गिल्ट है। थर्ड पार्टी से निकलकर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये होगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डियाक एंजल माइकल, डियाक एंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। अपने अंदर काफ़ी करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डाउट में बहुत है आपके पर्सन, सेल्फ डाउट में आते हैं, इसीलिए ये पर्सन दिशा भटक जाते हैं। कोई ब्लैक मैजिक भी है, कंफ्यूज करने की इनको काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के ऊपर तो मुझे ब्लैक मैजिक का साया दिख रहा है, हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर कोई टॉक्सिसिटी रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी की वजह से रहा है, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। इतना आसान तो नहीं है भाई रिलेशनशिप आपके पर्सन का, कोई है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है, स्पेल चल रहा है इनके ऊपर, इनको कंफ्यूज किया जा रहा है। जहाँ पे इन्होंने 200% आपके टॉस आने की एनर्जी कर ली, वहीं पे कोई फियर, कोई एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी इनको कंफ्यूज कर देती है, इनको सेल्फ डाउट में ला देती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क का एहसास इनको करा देती है। और इस पर्सन के अंदर उतना शायद तो स्ट्रेंथ नहीं है, या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या फिर इनको ऐसे लगता है अगर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो शायद इनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होगा। उस रिलेशनशिप से आकर आपके पास कमिटमेंट लेकर आते तो इनका शायद काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, और इतना शायद इनका स्टेबल फाइनेंस नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसीलिए स्टक है। एनर्जी तो बढ़िया है इनके आपके टुवर्ड्स आने के बारे में, सोचते तो बहुत अच्छा है, बट ये पर्सन थोड़ा इसी कारण रुक जाते हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ पैंट्स, आर्कएंजल माइकल। कंफ्यूज है पर्सन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने वाली है। जो भी ऑप्शंस इनके लाइफ में है जो आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ है, ये ऑप्शन हमेशा इनको कंफ्यूज करेंगे और इनके लाइफ में पंगे बड़ा खड़ा कर देंगे। थक से जाएंगे, ड्रेन होते जाएंगे और सेल्फ डाउट में आ जाएंगे, करो क्या करो, क्योंकि सराउंडिंग वाले लोग इमोशनली इनको वीक करते, कंफ्यूज करके और झगड़ा करके इनको ड्रेन करते हैं।
टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या है? तो इसीलिए अगर सेकंड चांस इनको यूनिवर्स देता भी है तो यही सेल्फ डाउट की वजह से ही ये पर्सन क्या करते, इस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस ये पर्सन देते हुए दिख रहे हैं। जो कार्मिक लेसन इनको सिखाए जाते हैं ना, ये सीखते नहीं इन चीज़ों से। ट्रिगर इनको होता है बट ये सीखते नहीं। तो यूनिवर्स इनको जो सेकंड चांस देता है ना, उसको ग्रैब करने में ये पर्सन चूक जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं ये पर्सन, एक्सेसिव स्लो होते हैं। तो सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। डोंट वरी, मैं फाइनल आउटकम भी निकालूंगी। इट्स नॉट द ओनली फाइनल ट्रूथ ऑफ योर रिलेशनशिप। बट फिर भी ये पर्सन कंफ्यूज तो रहेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ स्टार्ट करे तो कैसे करे। एक फियर इनके मन में है कि अगर ये आपके साथ स्टार्ट करते हैं, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया तो, आपने मूव ऑन कर लिया तो स्टार्ट करने की एनर्जी है बट कंफ्यूज इनको क्या करता है, दो इनके स्टेप पे पीछे खींच लेता है। कंफ्यूजन, खोने का डर है। सॉरी गाइस। यहाँ पे बट देखो, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है, आप मैनिफेस्टेशन करके ये नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हो। किसी के लिए मैजिशियन इन द रिवर्स था, किसी के लिए आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ तो रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आ तो रहे हैं। अगर आप ये सोचकर इनकी चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि अभी करंट एनर्जी इनकी 200% तो यही है कि आप इनके लिए मैरिज मटेरियल आपके साथ शादी कर रहे हैं। बट नेक्स्ट एक्शन में ना आपके पर्सन थोड़ा सेल्फ डाउट में आते हैं कि रश में आकर इन्होंने डिसीजन तो कर लिया कि आपके साथ आना। फिर जब ये सोचते हैं या फिर इनको सराउंडिंग वाले लोग इनके अंदर वो कंफ्यूजन डालते कि ये करना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, इतना इनकम है, फिर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इनके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन डाल देते हैं, थोड़ा फियर डाल देते हैं। फाइनेंस एंड फ्यूचर को लेकर थोड़े इनके मन में असहजता निर्माण कर देते हैं, ये क्या बोलते क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फ डाउट में आते हैं और एक्शन ये लेते लेते रुक जाते हैं। बट फिर भी अगर ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बुलाता है, ये पर्सन रिकन्सिलेशन की बात करता है और आपको मिलने के लिए बुलाता है, तो इनकी इंटेंशंस गलत है। या तो ये पर्सन खुद किसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है, या तो इनकी इंटेंशंस काफ़ी डार्क है आपको लेकर। ये पर्सन काफ़ी ग्रीडी है, मैनिपुलेट करेगा, ट्रिकी वे में ये पर्सन खेलेगा, काफ़ी कनिंग है ये पर्सन। इनके पास क्लैरिटी नहीं है बट सिर्फ ये पर्सन इन्फ्लुएंस आपको करेगा, जिसके चलते हो सकता है कि आप कुछ भी कर जाए इनके लिए। गाइस देखिए, मुझे जो मैसेज आ रहे वो मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो मुझे मैसेज आते हैं वो देना मेरा फ़र्ज़ है। ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं, बट ये किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकते तो उनकी लाइफ बच सकती है। दैट्स वाई मैं थोड़ा डिटेल जाकर इस जो स्प्रेड है दो तीनों मैं देखूंगी, क्योंकि जो पर्सन बहुत मैनिपुलेटेड एनर्जी में किसी के साथ डार्क इंटेंशन के साथ रिकन्सिलेशन के लिए बुलाता है, और मानो ये कोई फीमेल है जिसको ये कोई मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को मिलने के लिए बुलाता है, आपको वहाँ से कमिटमेंट के हिसाब से जा रहे कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपको, बट कमिटमेंट का ग्रीडीनेस दिखाकर, कमिटमेंट का जालसा दिखाकर कुछ गलत एक्टिविटी अगर आपसे करते हैं तो आपको ये करनी नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको शायद जाने अनजाने ड्रिंक में या कुछ ऐसी चीज़ों में कुछ डाल कर कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, अगर ये सिर्फ बात फिजिकल रिलेशनशिप की ना होकर ये फाइनेंस की हो, तब भी आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। फिफ्थ मैसेज ये है, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है और आप किसी प्रैक्टिशनर से हटाते हो, तो वो उनके लिए अच्छी एनर्जी हो सकती है। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करा यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ कप इन द रिवर्स।
देखिए इन्होंने मिसबिहेव तो बहुत किया था आपके साथ, तो इनको ये रिग्रेट रहेगा कि कहीं इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर दी। बट फिर भी ये पर्सन एक स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, सॉरी गाइस, स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन आ तो रहे हैं। बट ये पर्सन एक आपसे प्यार तो करते हैं और ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देंगे। अटैचमेंट है इस पर्सन का आपको लेकर। 5 ऑफ पेंटेकल को क्लियर करा है 10 ऑफ पेंटेकल। जो कुछ भी पर्सन रिजर्व रखता था, अबैंडेंट इस पर्सन ने आपको फील करवाया था, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि फाइनली इनकी ओर से आपको शादी वाली न जाती हुई दिख रही। ये कह सकते हैं आपको कि ही वांट टू मैरी विथ यू, बट ये शादी प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं मिलेगी, बट ये कह सकते हैं कि ही वांट टू मैरी विथ यू अगर आप सिंगल है। बट अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज रिलेशनशिप में हैं, पर्सन लौट तो रहे हैं आपको लेकर, बट थोड़ा रिजर्व ही रहेंगे ये पर्सन। थोड़ी सी इनकी एनर्जी आप फील कर सकते हैं कि ये अकेले रहते हैं या आपको अबैंडन फील करवाते हैं। मुझे अगला मैसेज जाता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ भी रहे हैं। इनको आपके खोने का काफ़ी फियर रहेगा और ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिख रहे, काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे, डीपली अटैच होते हुए दिख रहे हैं। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वांड्स। तो देखिए ये पर्सन नई बिगनिंग तो कर रहे हैं, कोई अपने मैरिज रिलेशनशिप में लौट कर आ रहा है, तो कोई शादी करने के लिए रिस्क उठाते हुए जा रहा है, काफ़ी ईगरली, काफ़ी पैशनेटली और काफ़ी फास्टली जाता हुआ दिख रहा है। मैरिज कमिटमेंट आते हुए दिख रहे। ये अगर आपके ट्विन है तो आपके ट्विन शायद ही डिसाइड कर लेंगे कि इनको अब आपके लिए वो रिस्क उठाना है। 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये पर्सन थर्ड पार्टी में डेफिनेटली स्टक है। थर्ड पार्टी में ये पर्सन फंसे है, थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करके रखा है, थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ रही है। ऐसे में हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक होने के कारण आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट एक्शन में, बट ये पर्सन आपको खो भी नहीं पाएंगे, आपको लेट गो भी नहीं कर पाएंगे और ये आपको लूज़ भी नहीं करेंगे, उल्टा ये आपके साथ नई रिलेशनशिप पे स्टार्ट करेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए ऑफर आ सकती है कि लिविंग में रहेंगे, कमिटमेंट नहीं मिलेंगी, लिविंग में रहेंगे। फिजिकल डिज़ायर, फिजिकल नीड, ये भी मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। मैंने बोला ना गाइस, फाइनल आउटकम में चीज़ें बदल जाएंगी। मेजर शिफ्ट आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी। मेरे हर कार्ड में 4 ऑफ वांड्स आ रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी देख रहा है जिसके रिलेशनशिप में लंबे समय से काफ़ी टॉक्सिसिटी चल रही थी, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिज में फंस गया था या फिर आपके मैरिज रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कतें चल रही थी, आर्गुमेंट बड़े चल रहे थे इस रिलेशनशिप में, झगड़े चल रहे थे, फसाद चल रहे थे। ये ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपको मैरिज कमिटमेंट मिल रही है। सिंगल वालों के लिए मैरिज कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन से। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए एक दिख रहा है कि मेजर शिफ्ट, एक कुछ एंड हो रहा है। जहाँ पे झगड़े थे, फसाद थे, वो चीज़ एंड हो रही है और आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप के साथ स्टार्ट हो रही है। मीन्स आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। उस पर्सन से आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए खड़े रहते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं रोमांटिकली, बट ये पर्सन आपको कह नहीं पाते। आप इनके लिए प्रायोरिटी रहेंगे। अब 7 ऑफ कप इन द रिवर्स है। जो कुछ भी कंफ्यूजन था रिलेशनशिप में वो हट गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, फाइनली जो आपका इनके साथ डेस्टाइन कनेक्शन है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप में एनर्जी, हमारा जो स्प्रेड है वो एंड हुआ है।
नहीं ना, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है गाइस यहाँ पे। यस, अब क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई डेथ। जमाकर कंफ्यूजन थी, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दो सिचुएशन थी, बट ये पर्सन लेट गो भी नहीं कर पा रहे थे। आपको लेकर काफ़ी मुझे किसी किसी के पर्सन बहुत कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए जो डिसीजन नहीं ले रहे थे एक डिसीजन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको खो नहीं सकते ये पर्सन। 5 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक, बट एक कार्ड उछल के यहाँ पे आया है। इस पर्सन ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है, चीटिंग किया करी है, हार्श आर्गुमेंट किया है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं आपसे जो इनको बोलने नहीं चाहिए थे। उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन काफ़ी सैड है, काफ़ी हार्ट ब्रेक की एनर्जी, लॉस में है, ग्रीफ में है, रिग्रेट में है, गिल्ट में रहेंगे, माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन, क्योंकि धोखा इनकी ओर से आया था। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। एस ऑफ फाइंड्स, मैंने कहा था ये पर्सन नई एनर्जी में आ रहे हैं, नए फेज में आ रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुली आगे लेके जाएंगे। शादी की बात बनती हुई दिख रही, मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिज हो तो उस रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आ रहा है, 4 चांद लगा देंगे ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में। 4 ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई बाय 9 ऑफ पेंटेकल, हर विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। 7 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ कप, भले स्लो ही सही, बट ये पर्सन आपको रोमांटिक वे में प्रपोजल करे, क्योंकि पर्सन एक्शन तब ले रहे जब सिचुएशन कंप्लीटली इनके कंट्रोल में हो, या फिर सिचुएशन ये आराम से हैंडल कर सकते हैं। तब तक इंतज़ार करेंगे, और जब इनके फेवर में सिचुएशन आ जाएगी तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। देखिए, रिग्रेट तो बहुत है इस पर्सन को कि इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश हो गए थे, तो इनको रिग्रेट बहुत रहेगा। ये पर्सन आपको लेकर इस रिग्रेट के साथ, बट टू अनकंडीशनल लव से अपना दिल आपके लिए फुलफिल करके आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय से कोई अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर रहा था, किसी का प्यार नहीं मिल रहा था, तो किसी के लाइफ में नया प्यार भी आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन की ओर से क्लैरिटी मिलेगी कि अब आप ही इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आपसे ही डीपली प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्ड, आखिर डेस्टिनी ने अपना फेवर आपको दे ही दिया, और इंट्यूशन को खूब फॉलो किया जा रहा है, और इसी चलते आपके रिलेशनशिप में विश फुलफिलमेंट आ रही है, और वो भी स्ट्रांगली विश फुलफिलमेंट की एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली आपके साथ बढ़ रहे। मीन्स आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही एक ऊंची लेवल पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। 9 की एनर्जी मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, हो सकता है इसी महीने में आपके लिए कुछ अच्छा आ जाए। अब मैं एंजल की गाइडेंस निकाल लेती हूँ। जो एंजल्स मेरे व्यूअर्स के बारे में, आप मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, हमें मैसेज में मंथ दिखे, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेट गो करना चाहिए। और एक मैसेज नीचे गया है, काफ़ी अनलाइकली नेगेटिव बड़े हो रहे हैं। इट्स अप टू यू। एंजल भी बोल रहे कि भाई चीज़ें अब आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए देखते हैं कि विद इन द नेक्स्ट मंथ क्या आने वाला है, कितने मंथ में। 9, 7 to 9, जो कुछ भी डिफरेंसेस, दूरियां और बैरियर आप दोनों की रिलेशनशिप में है, वो हट जाएंगी और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, 7 to 9 मंथ का समय बोल रहे हैं। बट यहाँ पे मैसेज अगर आपने देखे हैं तो वहाँ पे 5 की एनर्जी,
4 की एनर्जी आई है, 5 + 4 अगेन 9। तो 4 मंथ में भी किसी के लिए अच्छी सिचुएशन आ सकती है। आपको इंट्यूशन आ रही है, अगर आपके लाइफ में कोई नया कनेक्शन आया है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, तो इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिली है इस रिश्ते को लेकर, आपको वो सुनना चाहिए। अपॉर्चुनिटी देखिए, बहुत रोने का ये समय नहीं है, गिल्ट में रहने का ये समय नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी या फिर आ गई है, इसके ऊपर शायद आप ध्यान नहीं दे रहे। लेट गो क्या करना चाहिए? झगड़े हुए थे पास में आपके इस पर्सन के साथ, देखिए आपको लेट गो करना चाहिए और इस रिलेशनशिप में जो हार्मनी है ना, उसको एंजॉय करो। झगड़े क्यों हो रहे? शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप हिडन है, सीक्रेट है, ऑफिशियल नहीं किया जा रहा है, या फिर आपका कमिटेड रिलेशनशिप है और कोई सीक्रेटिव थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में रहे, या फिर सीक्रेट अफेयर आपके पर्सन का रहा है, उस चीज़ को लेकर आपके झगड़े होते हैं। तो यू हैव टू लेट गो, आपको लेट गो करनी चाहिए चीज़ें। थोड़े मेडिटेशन भी करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। अनलाइकली की एनर्जी को प्योरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। पेशेंस से तो काम लेना पड़ेगा। पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वक्त की बहुत डिमांड है। आपके पेशेंस की बहुत बड़े लेवल पे परीक्षा ली जा रही है। आप में पेशेंस है तो यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन आप मूव ऑन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। ये आपके ऊपर है कि इस रिश्ते में अब इंतज़ार करना है या फिर यहाँ से निकल जाना है। ये है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।